हेलो एवरीवन, मैं अनुपम कुमार लेकर हाजिर हूँ आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि का बहुत ही बेसिक सा सेशन। आज हम ये सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होती क्या है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आपके मेथड्स होने चाहिए, क्या आपके ट्रिक्स होने चाहिए। तो इसका जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। कोई सा भी एग्ज़ाम आप देते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल तो रहते ही रहते हैं। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस ये एक अहम टॉपिक है आपके लिए। इस चैप्टर के अंदर कहते हैं प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा और लॉस का मतलब होती है हानि। और हर इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लेकिन जहाँ प्रॉफिट है वहाँ तो लॉस होगा ही होगा, जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ तो नुकसान होना ही होना है। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। और इस टॉपिक के अंदर आपको चार जो टर्म्स हैं उसको आपको ध्यान रखना है। वो चार बेसिक टर्म्स कौन कौन से? इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला चीज़ आता है वो आता है क्रय मूल्य, या फिर इसको आप क्या कहते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। दूसरा है आपके पास विक्रय मूल्य, यानी कि जिस कीमत पर आप किसी भी चीज़ को क्या करते हैं बेचते हैं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो सीपी हो गया जिस पर आप किसी चीज़ को खरीदते हैं, ये खरीदने वाला मूल्य। और जो एसपी है ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका बेचने वाला। ठीक है। तो जब आप खरीद बिक्री करते हैं, जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का होना अनिवार्य है। तो प्रॉफिट कब होगा इंसान को? प्रॉफिट तब होता है जब आप कम में खरीदते हैं और अधिक में क्या करते हैं बेचते हैं। और जो लॉस होगा वो कब होगा? जब आप ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। तो आप यूँ कहें कि प्रॉफिट में क्या होगा? प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में जो सेलिंग प्राइस है एसपी है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा किससे? सीपी से। यानी जो विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा होगा किससे? क्रय मूल्य से। और जो लॉस है, अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस कब होगा इंसान को? जब आप ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। इस केस में सीपी जो है वो क्या होगा? बड़ा होगा किससे? एसपी से होगा। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर हम इसके फॉर्मूले देखें प्रॉफिट निकालने का, यानी कि लाभ की अगर हम लोग बात करें तो लाभ जो होगा वो होगा एसपी माइनस सीपी। लाभ क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर लॉस की बात की जाए तो लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी। यानी कि ज़्यादा में आपने ख़रीदा और कम में बेचा, ऐसे केस में क्या होगा? आपका लॉस होगा। और अगर आपने ज़्यादा में बेचा और कम में ख़रीदा है तो उस केस में आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ है जो आपको पता है पहले से। तो बेसिकली अब इस टॉपिक के अंदर होते क्या है, ये चार टर्म याद रखने, एक तो सीपी, एक एसपी, फिर प्रॉफिट और एक ये लॉस। ये बेसिक टर्म्स हैं। दूसरी बात हम करेंगे प्रॉफिट परसेंट की या फिर लॉस परसेंट की, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो किस पर होते हैं? प्रॉफिट पर या प्रॉफिट परसेंट पर या फिर लॉस परसेंट पर। अब ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है इसको हम लोग एक बार डिटेल्स में समझते हैं। सपोज़ कीजिए आप किसी दुकान पर गए और उस दुकान पर जो है आपने कोई एक सामान ख़रीदा 250 रुपीज़ का। मान लीजिए आपने कोई एक टी शर्ट ख़रीदा 250 का और इसको ला करके आपने बेच दिया 290 का, सपोज़ करें, राइट। तो अगर ये 250 में ख़रीदा और 290 में बेचा, एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस ये होगा कि अगर मान लीजिए हमने किसी भी चीज़ को 300 में परचेज़ किया, 300 यानी सीपी, ये भी आपका सीपी था, ये आपका क्या था? एसपी। इस पर आपने क्या किया? बेचा। अगर 300 में ख़रीदा है और अगर आपने इसे
500 में बेचा, सपोज दैट, ठीक है। या अच्छा इसको कम ले लेते हैं, 300 में अगर आपने ख़रीदा है और अगर आपने इसे 200 में सेल आउट किया है, बेचा है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ज़्यादा में हमने ख़रीदा, 250 में ख़रीदा है और 290 में आपने बेचा है। तो इस केस में जो होगा, इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हो गया 40 का। 250 में ख़रीदा, 290 में बेचा, यानी प्रॉफिट हुआ, यानी लाभ हुआ कितने का, 40 का। और यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में 300 आपने अपनी जेब से लगाए और आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 200 ही प्राप्त हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या हो गई, हानि हो गई। हानि कितने की हो गई, हानि हो गई आपको 100 की। 100 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, जितने का प्रॉफिट हुआ, अगर 40 का प्रॉफिट हुआ तो 40 और बटा में किस पर प्रॉफिट, इस क्रय मूल्य पर, सीपी पर। इस टॉपिक का जो हीरो है वो कौन है, आपका सीपी है। तो 40 बटा 250 यानी 250, और किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो अगर आप इसको काटेंगे 50 से तो ये 5 बार में और ये 2 बार में, और इसको 5 से काटेंगे तो 8 बार में, और 8 दूनी कितने हो गए, 16%। तो उस इंसान को यानी आपको इस केस में कितने का प्रॉफिट हो गया, 16% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर हम हानि परसेंट की बात करें तो हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, हानि परसेंट जो होगा, हानि परसेंट इज इक्वल टू, हानि है आपके पास 100 का और किस पर, सीपी पर, 100 अपॉन 300 इंटू क्या करेंगे आप, इसको 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 33.33% हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका हानि परसेंट हो गया। तो ये दो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है जहाँ पर आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं, लाभ परसेंट या फिर हानि परसेंट। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो अगर इसका फॉर्मूला आप देखें, लाभ परसेंट का जो फॉर्मूला होगा ये होगा लाभ बटा क्रय मूल्य और इंटू 100। हानि परसेंट की अगर हम लोग बात करें, हानि परसेंट क्या हो जाएगा, ये होगा हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। आप कहेंगे दोनों केस में क्रय मूल्य, तो जी हाँ, दोनों केस में क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। तो इस तरह से आप लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि अगर कॉस्ट प्राइस यानी सीपी दिया हुआ है आपके पास 500, लाभ परसेंट दिया हुआ है 10% और आपको बताना है इसका सेलिंग प्राइस। इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी क्या होगा, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी एक सीपी दिया रहेगा, एक लाभ परसेंट या हानि परसेंट में से कुछ एक दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि एसपी का मान बताइए कि एसपी क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से कि लाभ 10% हो रहा है, तो लाभ 10% किस पर, सीपी पर। तो आप सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे, 500 का 500 का 10% निकालिए। 500 का 10% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, 50। यानी उस इंसान को जो है लाभ तो हो गए 50 के, 50 का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। अगर 50 का लाभ है और 500 में ख़रीदा हुआ, आप सोचिए 500 में आपने ख़रीदा, 50 का लाभ हुआ, तो एसपी कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 500 प्लस 50 और ये कितना हो गया, 550, 550 हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, सीपी निकाला। एक तो ये मेथड है। दूसरा, आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि लाभ 10% है। आप एक चीज़ एज्यूम कीजिए
सीपी हमेशा आप 100% लेकर चलेंगे। सीपी जो है 100% लेकर चलना है। लाभ अगर 10% है, अगर लाभ 10% है तो इसका जो एसपी होगा यानी जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 110%। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110%। कहने का तात्पर्य ये है कि क्वेश्चन में अगर बात करें, आपके पास 100% यानी सीपी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 500। 100% का वैल्यू 500 है और हमें निकालना कितने का है? 110% की वैल्यू निकालनी। एसपी का मतलब हो गया 110%। तो यहाँ से अगर 10% निकालेंगे आप तो 10% ये कितना हो गया? 50। और 10 में जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 110। और उसी तरह से यहाँ पर 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया? 550, 550। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? सीपी दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा और आप जो है एसपी आसानी से इजी वे में निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इस तरह के, मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, आप देखेंगे उसको। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस मैंने लेके रखा है यहाँ पर स्लाइड पर और आपको इसमें बताना है। देखिए जैसे दिया हुआ है, इसको हम लोग बाद में लेते हैं, इससे पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं एक बार। हाँ, ये आसान क्वेश्चन। सीपी दिया हुआ है 2000, प्रॉफिट दिया हुआ है 10%। तो आपको ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट 10% है यानी आपके पास 100% की वैल्यू दे रखी है कितना? 2000। यहाँ से अगर आप 10% निकालेंगे तो 10% का वैल्यू हो जाएगा कितना? 200। और आपको क्या चाहिए? एसपी चाहिए। एसपी का मतलब हो गया, अगर 10% का प्रॉफिट है, एसपी का मतलब हो गया कितना? 110%, 110%। और 110% किसके बराबर होगा? देखिए 10% का वैल्यू 200, इसमें अगर आप 11 से गुना करेंगे तो 110 होगा। उसी तरह से आप इसमें 11 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 हो गया और इसका आंसर कितना आ गया? 2200। आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, नो फॉर्मूला यूज़ का, कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं। अगर आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहेंगे तो एसपी का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है जिसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं। प्रॉफिट 10% है, आप 100% की वैल्यू 2000, 10% प्रॉफिट है, एसपी हो गया 110% की वैल्यू आपको चाहिए। अगर 100% का वैल्यू इतना तो 110% का वैल्यू कितना? अब इसी तरह इसमें देखिए आप, सीपी दिया हुआ है 1200, 100% का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास कितना? 1200। यहाँ से अगर आप 10%, चलिए 1% निकाल लेते हैं सबसे अच्छा। अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा? 12। प्रॉफिट 15% है यानी एसपी जो होगा वो कितना होगा? एसपी 115% होगा। तो 115 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 12 से। तो 12 का टेबल आपको आते ही है, 12 पंचे 60 शून्य 6, 12 6 18, 1 12 और 1 13, 1380। कितना हो गया? 1380। या नहीं तो 1200 का 15% निकालेंगे 180 और 1200 में 180 जोड़ देंगे और ये कितना हो जाएगा? 1380, 1380। आई होप ये बेसिक क्वेश्चन है। अब सीपी है 1800, प्रॉफिट है 11.11%। अब यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया मैंने, यहाँ पर आपको थोड़ा सा परसेंटेज का नॉलेज रखना होगा। परसेंटेज का नॉलेज इन द सेंस कि 11.11% इसकी वैल्यू होती है 1/9। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अगर प्रॉफिट दिया हुआ है 1/9, प्रॉफिट की वैल्यू अगर 1/9 है, इसका मतलब ये हुआ कि 9 हमारा
सीपी है और एक क्या है आपका प्रॉफिट है। यानी 9 रुपए में चीज़ें खरीदी गई है और उस पर एक का क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं सीपी रेशियो एसपी की अगर बात करें, 9 में जब चीज़ें खरीदी जाती है और अगर उस पर एक का मुनाफा हुआ है, इसका मतलब वो कितने में बेची गई, 10 में बेची गई। अब क्वेश्चन में इस 9 की वैल्यू दे रखी है कितना, 1800। 9 की वैल्यू दी हुई 1800, यानी इसमें अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जब आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यानी इसका जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, एसपी जो है 2000 हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट, आपको समझ में आया हो। अब सवाल नंबर 6 देखिए, प्रॉफिट 12.5% है। परसेंटेज का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए आपको। 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। ध्यान देंगे, प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास 1/8, यानी नीचे वाला क्या कहलाएगा, क्रयमूल्य कहलाएगा और ऊपर वाला क्या होगा, लाभ कहलाएगा या प्रॉफिट कहलाएगा। तो अगर क्रयमूल्य 8 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 पर 1 की लाभ है। अब सवाल में 8 की वैल्यू दी हुई है, 8 यूनिट बराबर कितना है, 4800 है, 4800 है। तो यानी 8 में अगर आप 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 आ जाएगा। उसी तरह से 9 में जब आप 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक्के कितने हो गए, 54, 5400, यानी एसपी कितना हो गया, 5400 हो गया। तो इस तरह से आप सवालों को बड़े ही आसान भाषा में, आसान तरीके से ये बेसिक्स अपना क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी वैल्यूज़ याद रखनी, 12.5% की वैल्यू, 11.11% की वैल्यू, इन सब की वैल्यूज़ याद रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत फटाफट और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे आपसे। कह रहा है सीपी जो है 9600 है, प्रॉफिट 6.25% है, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो वही काम 6.25%, 6.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/16 होती है। क्यों, ऐसा इसीलिए 12.5% की जो वैल्यू है वो 1/8 होती है और जब आप इसका हाफ करेंगे 6.25% तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी। नेक्स्ट अब आप देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सीपी और एसपी की, तो ये नीचे वाला सीपी कहलाएगा और ऊपर वाला प्रॉफिट। यानी अगर आपका सीपी 16 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सीपी अगर 16 है, एसपी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और इसके बाद इसकी वैल्यू दी हुई है 16 में जब आप 96 हमें चाहिए, तो अगर आप इसको 600 से गुना करेंगे, 16 6 जा 96 00। उसी तरह से 17 में भी आपको क्या करना होगा, 600 से गुना करना पड़ेगा। 17 गुना 6 कितने होते हैं, 102 और इस पर 00, यानी 10,200 जो है इसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का, जहाँ पर आप ये जो परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करें। इससे क्या होगा, आपके कैलकुलेशन सिंपल होंगे, आपका काम बहुत आसान होगा। अब 28.57% है, अब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि 14.28% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 1/7 होती है। इसी का डबल ये है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 2/7 होगी। तो प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास 2/7। नीचे वाले को आप सीपी कहते हैं और ऊपर वाले को या तो प्रॉफिट या तो लॉस।
अब आप एक चार्ट बनाइए CP और SP का रेशियो वाला। CP अगर 7 है तो SP कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्यों, इस पर 7 पर कितने का प्रॉफिट है, 2 का। ठीक है, तो CP की वैल्यू दी हुई है, 7 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कितना बन जाएगा, 4900। आप कहेंगे सर इसको 700 से गुना कर दिया जाए तो 4900 हो जाएगा, जो सवाल में दिया हुआ है। उसी तरह से 9 में 700 से अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से 63, ये कितना हो गया, 6300 क्या हो जाएगा, इसका SP हो जाएगा। तो आप इस तरह से इन सभी सवालों को आप बड़े ही आसानी से और सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है CP दिया हुआ है और लॉस कितना है, 14.28%। 14.28% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कितनी है, 1/7 है, 1/7। तो अगर आप देखें CP और SP की अगर बात करें तो CP 7 है, नीचे वाला हमेशा क्या कहलाएगा, CP। नीचे वाला हमेशा क्या कहलाएगा, CP। अगर सवाल में मेंशन नहीं किया हुआ है, कभी कभी सवाल में ये मेंशन किया रहता है कि जो इसका लाभ परसेंट है या हानि परसेंट है, इसकी गणना, इसकी कैलकुलेशन विक्रय मूल्य पर की गई है। तो अगर विक्रय मूल्य मेंशन होगा तब हम नीचे वाले को SP मानेंगे, अन्यथा जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो वास्तविकता है, वो नीचे वाला यही कहता है कि ये क्या है, आपका क्रय मूल्य है। तो नीचे वाला क्रय मूल्य है, ऊपर वाली क्या है, हानि है। तो अगर आपका CP 7 है, सोचिए 7 में आपने चीज़ें खरीदी है, 1 का नुकसान हुआ, यानी आपने कितने में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा, यानी SP कितना हो गया, 6 हो गया। अब 7 की वैल्यू दे रखी है आपके पास 4200, तो 7 में आप 6 से गुना करेंगे, 600, ये 42 हो गए। उसी तरह से आप 6 में 600 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो गया, 3600। आई होप ये बात, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से अगला सवाल देखिए, ये 9:1/11% है, यानी इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कितनी है, 1/11। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 1/11, 1/11। 9.09% का या 9:1/11% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/11 होती है। तो अगर हम देखें कि अगर CP अगर आपका 11 है, इस पर नुकसान कितने का, 1 का, यानी SP कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इस 11 की वैल्यू, इस 11 की वैल्यू 6600 है, यानी आप इसमें 600 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो यहाँ पर भी आप 600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आंसर आ जाएगा, SP कितना हो जाएगा, 6000। तो बिल्कुल हम बेसिक से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बात कर रहे हैं। अगर इस तरह का कहीं पर दिखे आपको तो आप इसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स और देखते हैं। अब कह रहा है SP दिया हुआ है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, थोड़ा सा चेंज है। इस बार SP की वैल्यू दे रखी है 2200, प्रॉफिट 10% है, CP क्या होगा। तो अब आप कहेंगे कि 10% प्रॉफिट है, यानी SP जो हो गया वो हो गया कितना, 110%। और इस 110% की वैल्यू कितनी है, 2200। देखिए ध्यान से, यहाँ से 1% का वैल्यू हो गया 20, राइट। 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 11 से काटेंगे 2 बार में और 0, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20। आपसे पूछा है CP का मतलब होता है 100%, यानी 20 में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। नेक्स्ट 13 नंबर, इस बार 15% की प्रॉफिट है और SP दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है, CP पूछा है, राइट। तो अब आप कहेंगे कि 115% की जो वैल्यू है वो कितना है, 3450, 3450। और आप कहेंगे सर यहाँ पर 1% की वैल्यू निकाला जा सकता है,
इसको 30 बार में कैंसिल किया जा सकता है। अगर 30 बार में कैंसिल किया जा सकता है तो CP 100% होगा, यानी 30 पर कितना जीरो, डबल जीरो, इसका CP कितना आ जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवालों को बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं अगले सवाल पर। SP दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है और CP आपको निकालना है। वापस से 21% अगर प्रॉफिट है, यानी आप ये कह सकते हैं SP जो होगा यानी विक्रय मूल्य होगा वो 121% होगा, और ये 121% किसके बराबर है, 48400 के बराबर है। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे, 1 यूनिट का मान ये निकल जाएगा कितना, 400। अगर 1 यूनिट का मान 400 है तो CP की वैल्यू हो जाएगी 400 पर कितना जीरो, डबल जीरो, यानी 40,000 जो है इसका क्या होगा, CP हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, और इसको माइंड में कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, मन ही मन इसको कैलकुलेट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। SP है 8500, लॉस है 15%। अब लॉस आ गए, इसका मतलब 85%, बचा कितना, 85%। अगर 15% का नुकसान हो गया तो बचा कितना, 85%, और इस 85% की वैल्यू कितनी है, 8500, 8500। यहाँ से 1% की वैल्यू हो गई कितनी, 100। अगर 1% की वैल्यू 100 है तो यहाँ से आप CP निकालेंगे 100%, यानी 100 पर कितना जीरो, डबल जीरो, CP इसका हो जाएगा कितना, 10,000। क्लियर है। ये सारे जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आपसे फटाफट होने लग जाएंगे। ये चीज़ सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पंद्रह नंबर सवाल देखिए, SP 2700, लॉस 10%। फटाफट से, लॉस 10% है, इट मीन्स बचा कितना, 90%, और ये 90% किसके बराबर है, 2700 के बराबर है। 1% का मान कितना हो गया, 30। अगर 1% का मान 30 हुआ तो CP कितना हो जाएगा इसका, 3000, 3000 क्या हो जाएगा इसका, CP हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए आप, लॉस 5% का है, तो 5% का अगर लॉस हो गया तो अपने पास बचा कितना, 95%, और 95% इज इक्वल टू दिया हुआ है 5700। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 19 पचे 95, और 19 दिया 57, 300। हमें 100% चाहिए, CP मतलब 100%। अगर 5 में 20 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से, तो ये होगा 3 दूनी 6, और कितना आंसर आ गया, 6000। इस केस में जो CP है वो क्या होगा, 6000, 6000। नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। हाँ, वापस से डेसिमल वाला सबसे परेशान करती है, ये डेसिमल में, फ्रैक्शन में। तो 12.5%, वापस से वही कहानी, 12.5% की वैल्यू कितनी है, 1/8। आप वापस से रेशियो निकालिए CP का और SP का। नीचे वाला क्या कहलाता है, नीचे वाला CP कहलाएगा, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। अगर 8 में आपने वस्तुएं खरीदी है तो आप कितने में बेचेंगे इसे, 9 में बेचेंगे। और इस बार CP का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, SP का दिया हुआ है। तो 9 में किससे गुना करेंगे, जो ये 8100 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसे 900 से गुना कर दिया जाए, तो 8 में भी 900 से गुना कर देंगे, तो 9 8 7200, 7200। CP कितना हो गया, 7200, इसका सही आंसर हो गया। इसी तरह से 18 नंबर को आप देखिए, 18 में 14:2/7%, इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 1/7।
14 से 2/7% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/7। यानी आप ये कह सकते हैं CP और SP की अगर हम लोग बात करें तो CP अगर 7 है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 7 में आपने ख़रीदा है और अगर 1 का नुकसान हुआ है, इसका मतलब कितने बेचा होगा आपने? 6 में बेचा होगा। SP कितना होगा इसका? 6 होगा। अगर SP 6 होगा और इस 6 की वैल्यू दे रखी है आपके पास कितना? 4880। तो 4880 दिया हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैंसिल होगा क्या? ये 8 टाइम्स में और 1 नहीं, ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आप इसको 60 कर लीजिए 488 आपके समझने के लिए। हालांकि आंसर इससे भी आएगा लेकिन वो पॉइंटों में आएगा। तो अगर मान लीजिए ये रहता आपके पास 4860, तब आप क्या करते? 8 × 48, 810, 810 से क्या करना होता है? इसे मल्टीप्लाई करना होता। उसी तरह से यहाँ पे भी 7 में भी आप 810 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 0 हो गए, 7 हो गए, 8 से 56 कितना हो गया? 5670। इस तरह से हमारा क्या निकल गया? CP निकल गया। तो CP निकालने का तरीका और SP निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। एक और है, इसको भी देख लेते हैं। SP दिया हुआ है 4270, प्रॉफिट दिया हुआ है 16.66%। तो यहाँ से आपको CP बतानी है। तो 16.66% की जो वैल्यू है वो क्या होती है? 1/6। तो CP और SP का जो रेशियो है, CP और SP का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 6:7। भाई यहाँ पर एक की प्रॉफिट है, एक की प्रॉफिट है, तो 6:7। इस बार 7 की वैल्यू है 4270, यानी 7 6 के 42, 7 एकम 7 और 0, 610 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परिणाम आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 6 × 610, 06 और 36, 3660 जो है क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप जो है इसके बेसिक जो सवाल है उसको आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कब हमें क्या करना है। अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर डेसिमल में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कीजिए। और हमेशा एक बात याद रखेंगे कि अगर प्रॉफिट परसेंट अगर मान लीजिए 10% दिया हुआ है, 10% का मतलब होता है 1/10, तो नीचे वाला हमेशा क्या कहलाएगा? CP कहलाएगा और ऊपर वाला हमेशा क्या कहलाएगा? या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप लोग काफ़ी सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक सेशन प्रॉफिट एंड लॉस पर, बेसिक सेशन पार्ट 1। इसका हम एक और बेसिक सेशन लेकर के आएंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसको आप ज़रूर देखिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।